जो आजम खान जयाप्रदा को रामपुर लेकर आए, जिन्होंने जयाप्रदा के लिए रामपुर की जनता से वोट मांगे, जो 2004 लोकसभा चुनाव में हर दरवाजे पर गए और उनको जिताने के लिए अपील की, आज वही आजम खान जयाप्रदा के बारे में अशोभनीय टिप्पणी करते हुए नजर आए। जयाप्रदा पहली बार रामपुर क्यों आई थी, क्यों आजम खान को जयाप्रदा की ज़रूरत रामपुर में आन पड़ी थी, वो जयाप्रदा जिन्होंने 32 साल की उम्र में फिल्में करना छोड़ दी थी। रामपुर में बेगम नूर बानो को हराने के लिए आजम खान ने जयाप्रदा का ट्रम्प कार्ड क्यों चला था, नूर बानो कौन थी, क्या है रामपुर की सियासी सीट में उनका कनेक्शन, आज की तारीख में आजम खान की पॉलिटिक्स क्या है, रामपुर की सीट सियासी अखाड़ा क्यों बन गई है, यही हमने समझने की कोशिश की है। नमस्कार, मेरा नाम है कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं जागरण.com। रामपुर चाकुओं और छुरियों के लिए फेमस है, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ जुबानी चाकू और छुरियां देखने को मिल रही हैं। विवादों के लिए बदनाम आजम खान ने हाल में जयाप्रदा के बारे में अशोभनीय टिप्पणी की। रामपुर के स्थानीय लोग बताते हैं कि ये वही आजम खान हैं जो जयाप्रदा को 2004 में रामपुर लेकर आए थे। आजम खान का एक ही मकसद था कि नवाब खानदान का रामपुर में चुनावी वर्चस्व खत्म करना। नवाब खानदान यानी बेगम नूर बानो। नूर बानो इस नवाब खानदान की अगुवाई करती थी। वह कांग्रेस की यहाँ से सांसद थी। एक समय रोहिलखंड इलाके की कई लोकसभा सीटों की राजनीति नूर बानो के इर्द गिर्द घूमती थी। नूर बानो ने 1996 और 1999 में इस सीट पर जीत दर्ज की थी। नूर बानो से पहले इस सीट पर उनके पति जुल्फिकार खान यहाँ चुनाव लड़ते थे। 1980, 1984 और 1989 में वह रामपुर से जीते थे। 1971 में भी जुल्फिकार खान ने यहाँ से जीत दर्ज की थी, यानी रामपुर पर एक छत्र नवाब खानदान की बादशाहत थी। इसी बादशाहत को आजम खान खत्म करना चाहते थे। आजम खान चाहते थे कि कैसे भी नवाब खानदान का कोई शख्स संसद ना पहुंचे। आजम खान की पॉलिटिक्स की शुरुआत भी 1980 में हुई थी। आजम खान के लिए चुनौती थी कि जिस समाजवादी पार्टी में उनका इतना बड़ा कद है, उसी समाजवादी पार्टी से कभी भी सपा का उम्मीदवार रामपुर से नहीं जीत पाया था। ऐसे में जयाप्रदा को रामपुर लाकर हर हाल में वो समाजवादी पार्टी को जिताना चाहते थे। जयाप्रदा की समाजवादी पार्टी में एंट्री के पीछे कई किस्से हैं। पहला किस्सा यह है कि 2004 में जयाप्रदा की समाजवादी पार्टी में एंट्री के पीछे वजह बच्चन परिवार का कनेक्शन था। जयाप्रदा अमिताभ बच्चन के साथ कई फिल्में कर चुकी थी। अमर सिंह बच्चन परिवार के काफ़ी करीबी माने जाते थे। इस तरह वे अमर सिंह के संपर्क में आईं और समाजवादी पार्टी के टिकट पर रामपुर लड़ने पहुंची। जयाप्रदा ने यूपी में अब तक अपनी जो भी सियासी पारी खेली है, उसमें वह उसी पार्टी में रही हैं जहां अमर सिंह रहे हैं। 2010 में जब समाजवादी पार्टी ने अमर सिंह और जयाप्रदा को पार्टी से निकाला, तो अमर सिंह ने राष्ट्रीय लोक मंच बनाया। जब अमर सिंह राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हुए, तो जयाप्रदा भी इसी पार्टी में शामिल हो गई। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बिजनौर से चुनाव लड़ा था, लेकिन वह चौथे स्थान पर खिसक गईं। अब वह दोबारा रामपुर वापस आ गई हैं। जयाप्रदा फिल्मी दुनिया से राजनीति में कैसे आईं, इसके पीछे वजह एनटी रामाराव थे। दरअसल एनटी रामाराव के साथ जयाप्रदा फिल्मों में काम कर चुकी थी। एनटी रामाराव ने 1994 में उन्हें तेलुगु देशम पार्टी में शामिल किया। इसके बाद एनटी रामाराव की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उनके दामाद चंद्रबाबू नायडू ने 1995 में सीएम पद हासिल किया। तब तेलुगु देशम पार्टी में खूब कलह हुआ, लेकिन जयाप्रदा पार्टी में बनी रहीं। 1996 में उन्हें राज्यसभा में भेज दिया गया। कहा जाता है कि चंद्रबाबू के कारण जयाप्रदा को पार्टी में उतनी तवज्जो नहीं मिलती थी। इस दौरान जयाप्रदा अमर सिंह के संपर्क में आईं। इसके बाद उन्होंने अमर सिंह को बताया कि वह एक फिल्म सत्ता बनाना चाहती हैं, ताकि चंद्रबाबू नायडू को डराया जा सके। लेकिन अमर सिंह यह बात सुनकर हंस पड़े। ये वही समय था जब अमर सिंह ने मुलायम सिंह यादव से उन्हें मिलवाया। इसके बाद वह आजम खान से मिली। आजम खान को वह अपना बड़ा भाई मानती थी और अमर सिंह को गॉडफादर। आजम खान जयाप्रदा के जरिए समाजवादी पार्टी के रामपुर से समीकरण बदलना चाहते थे। कहा जाता है कि 2004 में आजम खान ने जयाप्रदा के भाषणों की तैयारी में मदद की। 2004 में जब जयाप्रदा रामपुर की गलियों में पहुंची, तो फिल्मी चोगा उन्होंने उतार दिया। वह देसी लहजे में लोगों से मिलती थी। जया रामपुरी लहजे में ढल चुकी थी। वह आदाब करना सीख चुकी थी। जहाँ जाती बच्चों को गोद में उठाती और लड़कियों और वृद्ध औरतों से स्नेह से गले लग जाती थी। 2004 में आजम खान हर हाल में जयाप्रदा को जीतता हुआ देखना चाहते थे। यही कारण था कि जया यहाँ से 85,000 से ज़्यादा वोटों से जीती थी।
रामपुर में नवाब खानदान का चुनावी वर्चस्व खत्म हो चुका था। समाजवादी पार्टी जीत चुकी थी। आखिर जयप्रदा से आजम खान को दिक्कत क्यों हुई? भाई बहन के इस रिश्ते में तल्खी क्यों आई? इसकी दो वजह बताई जाती हैं। रामपुर के स्थानीय नेता बताते हैं कि जयप्रदा अपने तरीके से काम करना चाहती थी, वहीं आजम खान चाहते थे कि उनके कहे अनुसार वे चीजें करें। इसी बीच 2009 में अमर सिंह की दोस्ती यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह से हो रही थी। अमर सिंह चाहते थे कि कल्याण सिंह समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएं, लेकिन आजम खान ने इस बात का विरोध किया। 2009 के चुनाव आ चुके थे। सपा ने फिर जयप्रदा को दोबारा टिकट दिया था। आजम खान ने यह तक कहा कि जय की वजह से समाजवादी पार्टी टूटेगी। रामपुर में आजम खान ने शहरी इलाके में उनके विरोध के लिए माहौल बनाया। झूठे वीडियो, अफवाहें, मॉर्फ तस्वीर भी फैलाई गई। आरोप यह भी लगा कि 2009 के चुनाव में आजम खान ने खुले तौर पर रामपुर के लोगों को कांग्रेस को वोट देने के लिए कहा। आजम खान के कथित समर्थकों ने नारे लगाए थे, आजम खान की बात पे मुहर लगेगी हाथ पे। चुनाव के दौरान उन्हें समाजवादी पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया गया। जयप्रदा 2009 में दोबारा जीती, लेकिन वोटों का मार्जिन 30,000 था। दूसरे नंबर पर कांग्रेस की नूर बानो थी। इस लोकसभा चुनाव के 1 साल बाद आजम खान समाजवादी पार्टी में दोबारा वापस आ गए। 2010 में जयप्रदा और अमर सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया था। तब से रामपुर की सियासी समीकरण में कई बदलाव हुए, लेकिन आज वही आजम खान और जयप्रदा फिर से आमने सामने हैं। आजम खान सपा से और जयप्रदा बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। सियासी हलकों में माना जा रहा है कि रामपुर की लड़ाई एक सीट की लड़ाई नहीं है। इस सीट के नतीजों के जरिए अमर सिंह, जयप्रदा और अखिलेश यादव और आजम खान एक दूसरे से अपना पुराना हिसाब किताब चुकता करना चाहते हैं। नतीजा जो भी होगा वह सीधा इनकी प्रतिष्ठा से जुड़ा होगा। इस बार यहां से कांग्रेस ने नूर बानो को चुनाव में ना उतारने का फैसला किया है। संजय कपूर यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए हैं। माना जा रहा है कि नूर बानो चुनाव रामपुर से लड़ती तो इससे आजम खान को नुकसान होता, क्योंकि मुस्लिम वोटों का एक बड़ा हिस्सा उन्हें मिलता। बीजेपी ने पिछली बार यहां से डॉक्टर नेपाल सिंह को उतारा था। देखना यह होगा कि पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे आजम खान को यहां की जनता सर आंखों पर बैठाती है या जयप्रदा को, या बाजी किसी अन्य के हाथ लगेगी। नतीजा जो भी हो, लेकिन पूरे देश में रामपुर इस समय हॉट सीट बन चुकी है। तो ये थी लोकसभा चुनाव को लेकर हमारी खास पेशकश। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में टाइप करें। नमस्कार।